नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी लाइन पर। और आज हम तैयारी कर रहे हैं हरियाणा ग्राम सचिव पद के लिए और पढ़ाने जा रहे हैं आपको हिंदी का पहला चैप्टर है वर्ण। तो वर्ण को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि भाषा क्या है। भाषा जो है वो संस्कृत के शब्द भाष से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा की जो सार्थक इकाई है वो है वाक्य। वाक्य से नीचे होता है उपवाक्य, उपवाक्य से नीचे पदबंध, पदबंध से पद अर्थात शब्द, शब्द से नीचे अक्षर और उससे नीचे वर्ण। अर्थात सबसे छोटी इकाई जो है भाषा की वो है वर्ण। तो हम जान लेते हैं, जैसे एक शब्द ले लेते हैं और शब्द का नाम ही लिया तो सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं। हम करते हैं राम। राम शब्द में जो है वो दो जो है आपके अक्षर हैं, र और म, एवं चार वर्ण है, र आ म अ। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी में 45 वर्ण होते हैं और लेखन के आधार पर अगर बात करें तो 52 जो है वो वर्ण होते हैं। इसको और आगे बढ़ाने के लिए हम बात करते हैं कि वर्ण होता क्या है, बनता कैसे है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है। वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण को हम दो भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। अगर हम उच्चारण की दृष्टि से बात करें तो स्वर 10 होते हैं, लेकिन अगर लेखन के आधार पर बात करें तो हमारे जो स्वर हैं वो 11 हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ और ओ। ये जो री है, री का उच्चारण सामान्यता री के रूप में व्यंजनवती होता है और इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में किया जाता है, जैसे ऋण, ऋतु। बात करते हैं स्वर की। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे हम स्वर कहते हैं। आपको बताया कि स्वर जो है उच्चारण की दृष्टि से 10 है और लेखन के आधार पे 11 है। स्वर को भी हम आगे दो भागों में बांट सकते हैं, जिसका नाम है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो है छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। और जो दीर्घ स्वर हैं वो है आ, ई, उ, ए, ओ और ओ। अब ऐसा है, अगर ह्रस्व स्वर की जगह दीर्घ स्वर का उपयोग करेंगे या दीर्घ स्वर की जगह ह्रस्व स्वर का उपयोग करेंगे तो उनके अर्थ में जो है वो फर्क आ जाएगा। जैसे कम, और इस शब्द में हम इस अक्षर में ऐसे कर लेते हैं कि काम। तो कम में जो स्वर है वो छोटा स्वर है अर्थात अ, और काम में जो है वो बड़ा स्वर है आ। तो कम मतलब थोड़ा और काम मतलब कार्य। तो ऐसे जो है फर्क आ जाता है। चलिए बात करें तो हम लोग व्यंजन की। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुक कर या घर्षण के साथ आता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। टोटल हिंदी में जो है 37 व्यंजन है, जिसमें हम व्यंजन को 4 भागों में बांट देते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और आगत। स्पर्श 27 है, फिर ऊष्म जो है वो अंतस्थ जो है वो 4 है, फिर ऊष्म जो है 4 है और आगत जो है वो 2 है। अब बात करते हैं कि स्पर्श क्या है, अंतस्थ क्या है, ऊष्म क्या है, आगत क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श की। जिनके उच्चारण में वायु जो है वो फेफड़ों से निकलकर किसी मुंह के विशेष अंग को छुए अर्थात होठ को, मुर्दा को, तालू को या फिर जो है कण को छूते हुए निकलते, स्पर्श करते हुए निकले, उन्हें जो है हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या टोटल जो है वो 27 है। अब उसको हम 4 या 5 भागों में रख लेते हैं, जैसे क्वर्ग, च्वर्ग, त्वर्ग, तवर्ग, पवर्ग। अब ये कैसे हैं, ये हैं वर्ग, ऐसे बांट लेते हैं। इन्हें हम उच्चारण स्थान बांट लेते हैं और इसे हम वर्ण कहते हैं। तो सीधी सी बात ये याद रखनी है कि हमारे जो है टोटल व्यंजन कितने हैं वो 37 है। उसको हम लोगों ने 4 भागों में बांट लिया, जिसे कहते हैं स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और आगत। और स्पर्श में जो कितने आते हैं वो हमारे जो है 27 आते हैं। उसको हमने फर्दर 5 भागों में बांट लिया। तो एक तो कहाँ से वो निकल रहे हैं, मान लीजिए हम बात करते हैं जैसे क्वर्ग की, तो क्वर्ग में जो है क, ख, ग, ढ, यानी कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ से निकल रहा है, कंठ से हो रहा है। दूसरा हम बात कर रहे हैं च्वर्ग की, यानी कि च, छ, ज, ज, ये इसका स्पर्श जो है, इसका जो कहाँ से निकल रहे हैं ये व्यंजन, ये जो है तालु, तालु अर्थात मुंह, हमारी जो जीभ है उसकी जो ऊपर की छत है उसके पीछे का भाग जो है वो तालु कहलाता है और अगले वाली भाग जो है वो मूर्धा कहलाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ च, तो मेरी जो जीभ है वो मेरी मुंह के अंदर की जो छत है ऊपर की, उसकी जो पीछे वाले भाग को छू रही है, तो वो जो वर्ण है वो 5 है, च, छ, ज, न,
त्वर्ग जो है मूर्धा यानी कि अगले वाले भाग को छुए, जिनको बोलते समय ट ढ ढ ढ ण, यानी कि कवर्ग क ख ग घ न, चवर्ग टवर्ग तवर्ग उपवर्ग। तो टोटल जो है हमारे व्यंजन में जो स्पर्श हैं जिनका बात कर रहे थे वो है 27। फिर उसके बाद अंतस्थ की बात कर लेते हैं, वो 4 हैं, य र ल व, ये 4 हो गए। फिर ऊषम जो है वो 4 हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, वो है श स स ह। और आगत वो है जैसे अरबी फारसी या अंग्रेजी से जो शब्द लिए गए उनके शुद्ध उच्चारण में जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम व्यंजन आगत व्यंजन कहते हैं, वो है र और व। तो ये हो गए हमारे जो है वर्ण। फिर बात कर लेते हैं, एक बार 2 मिनट में समझा देते हैं आपको कि पूरा ये चैप्टर क्या था। हम बात कर रहे थे वर्ण की। वर्ण को हम 2 भागों में बांट करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या वर्ण है, और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण को 2 भागों में बांटते हैं हम स्पर्श। वर्णों को 2 भागों में बांट सकते हैं जिन्हें हम बात करते हैं स्वर और व्यंजन की। अब स्वर जो है हिंदी में स्वर जो है टोटल वो 11 हैं, और स्वर को भी 2 भागों में बांट देते हैं, ह्रस्व स्वर्ग और दीर्घ स्वर्ग। ह्रस्व स्वर्ग 4 हैं और दीर्घ स्वर्ग जो है बाकी वो 7 हैं। अ ई उ और री जो है वो ह्रस्व स्वर है और बाकी जो है वो दीर्घ स्वर हैं। ह्रस्व स्वर की जगह अगर दीर्घ स्वर का प्रयोग करेंगे, दीर्घ स्वर के स्थान पे ह्रस्व स्वर का प्रयोग करेंगे तो दोनों के अर्थ में जो है वो फर्क आ जाता है। जैसे हमने बात करी थी क म कम, इसमें जो अ नाम का जो है स्वर्ग इस्तेमाल हो रहा है, और अगर इसको हम दीर्घ स्वर्ग इस्तेमाल करेंगे जैसे काम, इसमें बड़ा आ स्वर इस्तेमाल हो रहा है, तो इनका कम मतलब थोड़ा और काम मतलब जो है कार्य। तो ऐसे इनके अर्थ में जो भेद आ गया, ये बात करते हैं हम स्वर की। उसके बाद व्यंजन जो है जिसमें जो है वायु का प्रवाह घर्षण के साथ या रुक कर आता है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को फिर हम 4 भागों में बांट लेते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊषम और आगत। स्पर्श जो है 27 है, अंतस्थ जो है वो 4 है, ऊषम जो है 4 है, और आगत जो है वो 2 है। तो य र ल व जो है हमारे अंतस्थ है। उसके बाद श स ह जो है वो हमारे ऊषम है, और आगत जो है ज और फ ये जो है 2 है। तो टोटल हो गए हमारे जो है व्यंजन वो हो गए हमारे 37। और बस यही था आज का टॉपिक। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।